सोनिया ने जब सारा सच कबूल किया तो ऋषित का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो सोनिया का गला इस तरह दबाने लगा जैसे वो उसकी जान लेना चाहता हो। तभी अरुण गुस्से से गरजते हुए बोला, ऋषित छोड़ो उसे, लीवर, उसे अभी अपने और भी गुनाह कबूल करने हैं। ऋषित ने सोनिया को छोड़ दिया तो वो खांसते हुए जमीन पर गिर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सेकंड और ऋषित उसका गला दबाता तो वो मर ही जाती। अरुण गरजते हुए चिल्लाकर बोला, मतलब मेरा शक सही था। 4 साल पहले तुमने ही रिद्धिमा का एक्सीडेंट करवाया था और इल्जाम ऋषित पर डाल दिया ताकि रिद्धिमा अगर बच भी जाए तो कभी ऋषित पर भरोसा न करे। सोनिया ने तिरछी नजर से देवयानी और सूरज की तरफ देखा। देवयानी और सूरज के तो पसीने छूट रहे थे, ये सोचकर कि कहीं सोनिया उनका नाम न ले ले। पर सोनिया भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। वो जानती थी कि देवयानी और सूरज का नाम लेना मतलब अपना आखिरी मौका खो देने जैसा था। इसीलिए उसने अपना गला सहलाते हुए कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और उस वक्त रिद्धिमा को मारने की कोशिश मैं क्यों करती? ऋषित रिद्धिमा से नफरत करता था और वो उससे तलाक लेकर मुझसे शादी करने वाला था, तो फिर मैं क्यों रिद्धिमा को मारती? मुझे कुछ नहीं पता। अरुण चिल्लाते हुए बोला, झूठ मत बोलो। अरुण को अभी भी यही लग रहा था कि सोनिया झूठ बोल रही थी और 4 साल पहले रिद्धिमा का एक्सीडेंट उसने ही करवाया था। सोनिया फौरन बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। उल्टा रिद्धिमा के उस एक्सीडेंट से मुझे नुकसान ही हुआ। ऋषित तो रिद्धिमा से तलाक लेकर फौरन मुझसे शादी करने वाला था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ और हम सबको लगा कि रिद्धिमा और उसका बच्चा मर चुका है और उससे ऋषित की हालत बिगड़ गई और वो पछतावे की आग में जलने लगा। उसे लग रहा था कि अगर उस दिन वो रिद्धिमा से वो सब नहीं कहता तो वो घर छोड़कर नहीं जाती और ना ही रिद्धिमा और उसके बच्चे की मौत होती। इस पछतावे ने ऋषित को मुझसे और भी दूर कर दिया और वो बस मुझे और हमारी शादी को टालता रहा। अरुण ने गुस्से से सोनिया को घूरते हुए कहा, अच्छा ही किया ऋषित ने, अच्छा ही किया जो उसने तुमसे शादी नहीं की। अब सोनिया को भी गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से जवाब दिया, 4 साल इंतजार किया मैंने तुम्हारा ऋषित, और तुमने क्या किया? न जाने कैसे रिद्धिमा को वापस मुंबई लेकर आ गए, पर मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हो तो जल्दी ही तलाक ले लोगे, इसलिए मैं बार बार रिद्धिमा से मिलकर उससे भड़काती भी रहती थी। पर इससे पहले तुम दोनों का तलाक होता, तुम दोनों का बच्चा जिंदा है ये भी पता चल गया और सब बदल गया। बच्चे के लिए तुम दोनों साथ रहने लगे, लेकिन तुम दोनों की नजदीकियां मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने फिर रिद्धिमा और मिहिर के रिश्ते की झूठी कहानियां मीडिया में फैला दी। पर फिर भी तुमने रिद्धिमा का साथ दिया और मुझे बोल दिया कि ब्रेकअप कर लेते हैं। मैंने तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारी माँ की बरसी पर पूजा रखी, लेकिन तुमने मुझ पर ही गुस्सा किया। ऋषित अब और खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर से सोनिया के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। सोनिया के लिए वो थप्पड़ इतना जोर से था कि वो नीचे गिरते गिरते बची। ऋषित चिल्लाकर बोला, तुम्हारा असली चेहरा क्या है ये मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि वो सब तुमने बस मेरे लिए किया है और तुम अंदर से एक बहुत अच्छी लड़की हो, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम ही वो लड़की हो जो मुझे लेटर्स लिखती थी, जिसका दिल पानी की तरह साफ था। सोनिया भी चिल्लाकर बोली, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया ये तुम सोच भी नहीं सकते ऋषित। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ इसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं है। सोनिया की बातों से रिद्धिमा के दिल में अब शक और गहरा हो गया। वैसे तो रिद्धिमा को पहले ही शक था कि निशांत का टिफिन सोनिया ने ही एक्सचेंज किया था, पर अब उसका शक और गहरा हो गया। इसलिए अपना शक कंफर्म करने के लिए रिद्धिमा ने सोनिया से पूछा, तुम ही थी ना जिसने निशांत का टिफिन एक्सचेंज किया था? तुमने ही उसे मशरूम खिलाया था, तुमने ही किया था ना? रिद्धिमा को ऐसे सवाल करते देख सोनिया ने भी अपना आपा खो दिया और सच कबूल करते हुए कहा, हाँ मैंने ही किया था। मैं ऋषित को मिलने के बहाने से आई थी और तुम बिजी हो ये देखकर मैंने ही निशांत का टिफिन एक्सचेंज कर दिया था, क्योंकि निशांत ही तुम दोनों को जोड़ रहा था और उसकी वजह से ही तुम दोनों करीब आ रहे थे। निशांत ही नहीं रहता तो तुम दोनों के साथ रहने का कारण ही खत्म हो जाता। रिद्धिमा अब और सह नहीं पाई। उसे निशांत की वो हालत याद आई और अगर उस दिन टीचर जल्दी से हॉस्पिटल ना लाती और अगर निशांत ने ज्यादा मशरूम खा लिया होता तो वो निशांत को हमेशा के लिए खो देती। रिद्धिमा ने सोनिया को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सोनिया को अब रिद्धिमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, बस रिद्धिमा, बस बहुत हुआ। तुमने मुझ पर शक किया, जाहिर कर दिया। ऋषित ने मुझे अरोड़ा मेंशन में कदम रखने से मना कर दिया। मैंने बीमार पड़ने का ड्रामा किया, लेकिन ऋषित को मेरे इस ड्रामे के बारे में भी पता चल गया। ऋषित ने तो मुझे खुद से दूर करने के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट देकर हैदराबाद भेज दिया।
जब मैं वापस आई तब तुम दोनों के बीच और ज्यादा नजदीकी आ गई थी। मेरे सामने तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। तो मैंने सोचा कि तुम और तुम्हारा बेटा दोनों ही मेरे लिए मुसीबत है, तो क्यों ना इस मुसीबत को एक ही बार में खत्म कर दूं। इसीलिए मैंने तुम्हारे कार के ब्रेक फेल करवाए, पर तुम्हारा वो प्यारा बच्चा उस कार में गया ही नहीं और वो गौरव तुम्हें हॉस्पिटल ले गया। इसलिए तुम भी बच गई, लेकिन आज नहीं बचोगी। सोनिया ने चिल्लाते हुए रिद्धिमा पर हमला कर दिया और उसका गला दबाने की कोशिश करने लगी। वो गुस्से में सोनिया ये भी भूल गई थी कि वहां पर बाकी सब भी थे। ऋषित और चिराग ने एक झटके में सोनिया को रिद्धिमा से दूर किया। ऋषित ने उसे इतना जोर से गाल पर मारा कि सोनिया जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ऋषित घिन से सोनिया की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, कितनी गिरी हुई हो तुम सोनिया, कितनी गिरी हुई हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी घिनौनी लड़की होगी। सोनिया ने उठकर अपने मुंह से निकल रहा खून पोंछा और फिर से रिद्धिमा पर कीचड़ उछालते हुए बोली, घिनौनी लड़की तो ये है ऋषित, ये रिद्धिमा है घटिया लड़की। तुम पर शक करके गौरव के साथ रहने चली गई और मैंने तुम्हारे लिए गौरव से भी हाथ मिलाया। रिद्धिमा के ब्रांड लॉन्चिंग पार्टी में मीडिया को मैंने और गौरव ने ही अरेंज किया। फिर जानबूझकर तुमसे रिक्वेस्ट करके हमारे नए टेक्सटाइल्स कंपनी के लिए पार्टी वगैरह अरेंज करी। तुम्हारे बर्थडे पार्टी में मैंने रिद्धिमा को धोखे से ड्रिंक करा दिया। सोचा कि तुम दोनों के बीच लड़ाई होगी, लेकिन तुमने क्या किया ऋषित, तुमने तलाक के पेपर्स फाड़ दिए। मैंने सोचा कि तुम दोनों के बीच गलतफहमी और बढ़ेगी और तुम दोनों आखिर में अलग हो जाओगे और फिर तुम मेरे बन जाओगे और गौरव को रिद्धिमा मिल जाएगी। पर देखा तुमने ऋषित, इस लड़की ने क्या किया। कितनी घटिया है ये, उस गौरव के साथ रहकर उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया और वापस तुम्हारे पास आ गई। न जाने क्या क्या हुआ होगा गौरव और उसके बीच। और सोनिया अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि ऋषित ने उसका गला पकड़ लिया था। दांत पीसते हुए ऋषित सोनिया का गला दबाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे रिधु के बारे में ऐसी घटिया बातें बोलने की। मेरी रिधु पर ऐसे कीचड़ उछालोगी तुम। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी रिधु के बारे में बात करने की औकात नहीं है तुम्हारी। शी इज इनोसेंट एंड प्योर। ऋषित सच में अब सोनिया की जान लेने के लिए उसका गला दबाने लगा। किसी तरह चिराग और सूरज ने मिलकर ऋषित को सोनिया से दूर खींचा। सोनिया की आंखों में अब आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, ऋषित तुम ये बोल रहे हो, मैंने जब सुसाइड करने की कोशिश की तो तुम कैसे भागते हुए मेरे पास आए थे और अभी तो इस बात को 4-5 दिन भी नहीं हुए हैं। ऋषित ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ गलती हो गई मुझसे जो मैं तुम्हारे पास चला गया। मुझे यकीन है कि तुमने जानबूझकर सुसाइड का ड्रामा किया होगा ताकि मुझ में और रिद्धिमा में लड़ाई करवा सको। ऋषित की ये बात सुनकर अचानक रिद्धिमा को भी कुछ एहसास हुआ और वो बोली, उस दिन मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था जिसकी वजह से मैं सोनिया के घर पहुंची और फिर मैंने तुम्हें और सोनिया को देखा। ऋषित दंग रह गया। मतलब ये भी सोनिया का ही प्लान था। ऋषित ने फिर सोनिया का गला पकड़ लिया और उसने चिल्लाते हुए कहा, सब तुमने प्लान किया था ना, वो सुसाइड करने की कोशिश, फिर अगले दिन मुझे अपने घर बुलाना, सब प्लान था ना। ऋषित ने अब सोनिया का गला ऐसे पकड़ रखा था कि सोनिया किसी तरह बोली, हाँ, मैंने तो बस 2-3 नींद की गोलियां ही ली थी, उससे मुझे कुछ नहीं होने वाला था। लंदन में भी मैंने वही किया था और तब भी तुम मेरी जाल में फंस गए थे। और 2 दिन पहले मैंने ही दूसरे फोन से रिद्धिमा को फोन किया था ताकि वो तुम्हें और मुझे साथ देख ले और तुमसे दूर हो जाए। ऋषित ने अब अपना आपा पूरी तरह खो दिया और वो सोनिया का गला दबाते हुए चिल्लाकर बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। किसी तरह चिराग और सूरज ने ऋषित को सोनिया से दूर किया। ऋषित सोनिया पर चिल्लाते हुए बोला, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, फिर से मेरे सामने आई तो माँ कसम जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। चली जाओ मेरी जिंदगी से, चली जाओ। सोनिया ये मौका देखकर अरोड़ा हाउस से सच में भागते हुए निकल गई, पर ऋषित अब बिल्कुल आपे से बाहर हो गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। ऋषित चिराग और सूरज को खुद से दूर धकेल कर अपनी माँ के कमरे में चला गया। रिद्धिमा तो सब कुछ जानकर किसी मूर्त की तरह खड़ी रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सच ऐसा कुछ होगा। देवयानी और सूरज की तो जैसे हवा ही निकल गई थी। दोनों दिल ही दिल में भगवान से शुक्रिया बोल रहे थे कि सोनिया ने उनका नाम नहीं लिया। अगर सोनिया उनका नाम ले लेती तो ऋषित सोनिया के साथ साथ उनकी भी जान ले लेता। देवयानी और सूरज ने एक दूसरे की तरफ देखा तो सूरज ने अपनी माँ को शांत रहने और स्ट्रेस ना लेने का इशारा किया। तभी अरुण ने इशारा करके चिराग को थोड़ा साइड में बुलाया। चिराग ने अरुण से धीरे से पूछा,
जी सर। चिराग भी हैरान था कि सच कुछ ऐसा था। उसे भी सोनिया कोई खास पसंद नहीं थी, पर उसने कभी ये सोचा नहीं था कि सोनिया का असली रूप ये होगा और सोनिया ही उसके बॉस की जिंदगी की विलन होगी। अरुण ने चिराग को ऑर्डर देते हुए कहा, सोनिया पर नजर रखो। वैसे मेरे आदमी रखे हुए हैं नजर, लेकिन तुम भी अपने आदमियों को काम पर लगा दो। वो शहर छोड़कर जानी नहीं चाहिए। उसे अपने किए की सजा तो पहले भुगतनी ही होगी। चिराग ने कहा, जी सर। ये कहकर चिराग काम पर लग गया। रिद्धिमा अब और खुद को रोक नहीं पाई और वो अपने कमरे में चली गई। उसे खुद को थोड़े वक्त की जरूरत थी। दूसरी तरफ घर का ऐसा माहौल देखकर मायरा ने पहले ही निशांत को खाना खिलाकर सुला दिया था। घर में बाकी तो कोई खाना खाने की सिचुएशन में ही नहीं था, लेकिन ऋषित को संभालना अब नामुमकिन हो गया था। ऋषित अपनी माँ के कमरे में था। उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपना गुस्सा बाहर निकाल रहा था। ऋषित खुद को ही सबका जिम्मेदार ठहरा रहा था, क्योंकि अगर वो सोनिया पर भरोसा नहीं करता तो सोनिया उसकी जिंदगी में आती ही नहीं। ना ही रिद्धिमा और निशांत को इतनी मुश्किलें सहनी पड़ती और ना ही उनकी जान ऐसे खतरे में पड़ती। कमरे से तोड़फोड़ की आवाजें सुनकर अरुण को ऋषित की चिंता होने लगी। अरुण जानता था कि ऋषित का विश्वास टूटा था और ऋषित ने सोनिया पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन आज वो विश्वास पूरी तरह टूट गया था। इसलिए ऋषित इतने दर्द में था। देवयानी और सूरज भी झूठी फिक्र दिखाने लगे। तब तक चिराग भी अपने आदमियों को सोनिया पर नजर रखने को कहकर वापस आ गया था। अपने बॉस का ऐसा गुस्सा देख चिराग भी टेंशन में था। सच तो ये था कि बाकी सब कमरे के बाहर ही खड़े थे। उन्हें ऋषित का गुस्सा पता था, इसलिए कोई भी कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और बस कमरे से आ रही आवाजों से वो सभी अंदाजा लगा रहे थे। परेशानी से चिराग ने अरुण से पूछा, सर डॉक्टर को बुलाऊं? अरुण ने धीरे से कहा, हाँ तुम फोन करो, लेकिन डॉक्टर को आने में टाइम लगेगा, तो तब तक रिद्धिमा ही ऋषित को हैंडल कर सकती है। चिराग डॉक्टर को फोन करने में लग गया और अरुण रिद्धिमा के कमरे में चला गया। उधर रिद्धिमा अपने ही ख्यालों में बेड पर बैठी हुई थी। उसके दिल में कई सारे सवाल आ रहे थे। उसने सोचा नहीं था कि कोई उसके लेटर्स का ऐसे गलत इस्तेमाल भी कर सकता था। उसके और ऋषित के बीच पहले ही बहुत सारी गलतफहमियां थी और सोनिया उनकी गलतफहमियों का फायदा उठाकर ऋषित की जिंदगी में आई और उन्हीं गलतफहमियों को बढ़ाकर सोनिया ने ऋषित और रिद्धिमा को एक दूसरे से दूर करने की कई साजिशें रची। तभी रिद्धिमा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रिद्धिमा धीरे से चलकर दरवाजे तक गई और जब उसने दरवाजा खोला तो सामने अरुण खड़ा था। अरुण के चेहरे पर चिंता और टेंशन साफ झलक रही थी। अरुण ने रिक्वेस्ट भरी आवाज में रिद्धिमा से कहा, रिद्धिमा बेटा, ऋषित को देखो प्लीज, तुम उसके पास जाओ, वो कंट्रोल के बाहर हो रहा है और मुझे डर है कि उसकी हालत और ना बिगड़ जाए। तुम ही उसको संभाल सकती हो, इसलिए प्लीज चलो। ये सुनकर बिना एक पल की भी देरी किए रिद्धिमा कमरे से भागी। सोनिया का सारा सच तो सामने आ गया, लेकिन क्या अब ऋषित और रिद्धिमा सच जानने के बाद फिर से एक हो पाएंगे? क्या सोनिया को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।